यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मैंने सूची तैयार की है, ये 22 प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं और आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं, तो कृपा करके इनको देखें और इनका लाभ उठाएं। तो चलिएगा, हम चलते हैं सूची पर, प्रश्न पढ़ते हैं और आप लोग इनका मनन कीजिएगा। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है, इलाचंद्र जोशी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है, झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। तीसरा है, दैनिकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। और चौथा है, राहुल सांक्रात्यायन लब्ध प्रतिष्ठित आलोचनाकार हैं। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, इसी पे आप लोग टिक लगाएं। झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है ऑप्शन, श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं। दूसरा है, तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तीसरा है, यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और चौथा है, मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो इसमें बी वाला बच्चों सही है, इसमें तितली जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला ऑप्शन है, राम वृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। बी है, प्रभाकर माचवे भेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तीसरा है, किन्नर देश में के लेखक राहुल सांक्रात्यायन हैं। और चौथा है, जयप्रकाश भारती ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसमें बच्चों सी वाला ऑप्शन सही है, किन्नर देश में के लेखक राहुल सांक्रात्यायन हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य सही है, उसे पहचान करके लिखिए। पहला है, रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और चौथा ऑप्शन है, स्कंदगुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। स्कंदगुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसमें सी वाला सही है, भारतीय संस्कृति इस निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। इसमें पहला है, रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। तो इसमें बच्चों डी वाला सही है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। इसमें आपको टिक मार करना है। छठा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तीसरा, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। चौथा, मुंशी प्रेमचंद एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसमें बच्चों ए वाला सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान करके लिखिएगा। पहला है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अजातशत्रु के लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। राजेंद्र यादव शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानीकार है। इसमें सी वाला सही है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। तो इस पर आप निशान लगाएं सी वाले पर। और अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। गोकुलनाथ, वल्लभाचारी,
विठलनाथ चतुर्विदास, इसमें बी वाला सही है विठलनाथ। आगे आते हैं, आईन अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है? ए नंददास, बी बल्लवाचारी, सी हीरालाल और डी पंडित रतनलाल। तो ये सी हीरालाल की रचना है। 84 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? खड़ी बोली गद्य, अवधी गद्य, मैथिली गद्य और ब्रजभाषा गद्य। तो इसमें ब्रजभाषा गद्य जो है 84 वैष्णव वार्ता की भाषा है। तो आपको डी वाले पे टिक मार्क करना है, ये सही है। 12वां है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, अथवा ऐसे भी पूछा जा सकता है कलम का सिपाही कहती है किसकी? प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें आपको अमृत राय पर टिक करना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है अशोक के फूल, वनमाला, चिंतामणि, विद्या सुंदर। चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है, सी वाले पर टिक मार्क करना है। और सरस्वती किस युग की पत्रिका है? भारतेंदु युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग। तो इस पर द्विवेदी युग पर निशान लगाएं। हंस पत्रिका के संपादक हैं गुलाब राय, बासकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती। तो इसमें प्रेमचंद सी वाला सही है, प्रेमचंद पर निशान लगाएं। निम्नलिखित में से पत्रिका नहीं है, ये देखना है इनमें कौन सी पत्रिका नहीं है। सरस्वती, इंदु, आनंद कादम्बिनी, भारत दुर्दशा। तो इसमें डी वाला सही है, ऑप्शन है, डी वाले पे निशान लगाए। भारत दुर्दशा पत्रिका नहीं है। आगे, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? सदर मिश्र, लल्लू लाल, इंशाल्लाह खां, सदा सुखलाल। रानी केतकी की कहानी में आप सी वाला ऑप्शन सही है, इंशाल्लाह खां। इंशाल्लाह खां के ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है रानी केतकी की कहानी, सी वाला ऑप्शन सही है, इस पर निशान लगाएं। 18वां है, प्रश्न है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, कौन सी है? स्कंदगुप्त, गोदान, अशोक के फूल और चिंतामणि। तो इस पर आप बी वाले पर निशान लगाएं। गोदान उपन्यास है, ये मुंशी प्रेमचंद का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, तो बी वाला ऑप्शन सही है, इस पर टिक मार्क करें। अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद। कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद। कफन कहानी के लेखक हैं और जैनेन्द्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, शिव पूजन सहाय। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, प्रेमचंद जी। तो ये इस पर निशान लगाए क्योंकि कफन कहानी जो है प्रेमचंद की बहुत चर्चित कहानी है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, इनमें से देखना है कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ए ध्रुवशामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। तो आप लहरों के राजहंस पर निशान लगाएं, सी वाले पर। और अगला प्रश्न है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? बंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल और रामचंद्र शुक्ल। इनमें बी वाला ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर निशान लगाए। उसके बाद में चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं निराला, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा। इनमें डी वाला ऑप्शन सही है, भगवती चरण वर्मा, इस पर टिक मार्क करें। मित्रता पाठ के लेखक हैं कौन? जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर निशान लगाए। और अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस गद्य विधा के लिए प्रसिद्ध है? नाटक के लिए, कहानी के लिए, उपन्यास के लिए या इन सभी के लिए? तो जयशंकर प्रसाद इन सभी विधाओं के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए डी ऑप्शन पर निशान लगा सकते हैं आप, इन सभी विधाओं के लिए, ये सही है। आकाशदीप की रचना विधा है कहानी, नाटक, उपन्यास, काव्य। तो ये आकाशदीप एक कहानी विधा की रचना है, कहानी है, तो इस पर ए पर निशान लगाए।
चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। तो ये एक नाटक है। ले सी वाला सही है, सी वाले पर निशान लगाएं। मेरी आत्मकथा के लेखक हैं बाबू गुलाब राय, राहुल सांकृत्यायन, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें डी वाला सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस पर निशान लगाएं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें सेवा सदन के लेखक हैं प्रेमचंद। सी वाले पर निशान लगाएं। आगे, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या बोलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, रामविलास शर्मा। इनमें से ए ऑप्शन सही है, हरिवंश राय बच्चन जी की ये पुस्तक है। तो इस पर निशान लगा, ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है झूठा सच किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी, उपन्यास या नाटक? तो एक उपन्यास है, इस पर निशान लगा, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां। तो ए वाला ऑप्शन सही है, मथुरानाथ शुक्ल पर निशान लगाए। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, वासुदेव शरण अग्रवाल। भारत दुर्सा किस विधा की रचना है? तो आपको देखना है। पहला ऑप्शन है जीवनी, दूसरा ऑप्शन है आत्मकथा, अगला ऑप्शन है रेखा चित्र और एकांकी। तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी वाले पर एकांकी पर निशान लगाए। गुनाहों का देवता रचना की विधा है कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो एक उपन्यास है, तो बी वाले ऑप्शन पर आप लोग निशान लगाए। लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। तो ये मोहन राकेश के पुस्तक है, मोहन राकेश इसके लेखक हैं। तो बी वाले पर आप लोग निशान लगाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं काय के रूप में? कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, आलोचक के रूप में, नाटककार के रूप में। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, आलोचक के रूप में। तो आलोचक पर आप लोग निशान लगाए। और मैला आंचल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। बी वाले पर ऑप्शन लगाएं, ये सही है। जो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, निबंध। तो एक आत्मकथा है, तो आत्मकथा बी पर निशान लगाएं। ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार लेखक कौन है? इसमें ऑप्शन है प्रेमचंद, हरिकृष्ण बेबी, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। इसमें जयशंकर प्रसाद पर निशान लगाएं। रश्मिमांसा के लेखक हैं महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। इस पर निशान लगाएं। तितली कृति की विधा है, ये कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है। तो एक उपन्यास है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही है। इस पर निशान लगाए। स्मृति की लेखाएं साहित्य की विधा है, कौन सी साहित्य की विधा है? जीवनी है, भेंट वार्ता है, संस्मरण है, यह नाटक है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, एक संस्मरण है। तो सी वाले पर निशान लगाए। अगला है शुक्ल युग के लेखक नहीं है, इनमें से आपको छांटना है कौन सा शुक्ल युग का लेखक नहीं है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसमें शुक्ल युग के लेखक नहीं है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है। इस पर निशान लगाएं। अगला है पूस की रात कहानी के लेखक हैं, कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। इनमें से ये कहानी जो है बी वाला मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इस पर निशान लगाएं। और गोदान उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, प्रेमचंद, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। इसमें गोदान उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद का है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। बी पर निशान लगाएं। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव, धर्मवीर भारती। तो इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा इन्होंने लिखी है, इसलिए बी वाले ऑप्शन पर निशान लगाए। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। पहला ऑप्शन है जिंदगी मुस्कुराई, दूसरा ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, तीसरा ऑप्शन है गांव की सांझ, चौथा ऑप्शन है बाजे पायलिया के घुंघरू। तो महादेवी वर्मा का
द्वारा रचित जो रेखा चित्र है उसका नाम है अतीत के चलचित्र। बड़ा ही मशहूर, बड़ा ही प्रसिद्ध ये रेखा चित्र है। तो बी वाला ऑप्शन सही है, इस पर निशान लगाएं। और 50वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कौन सी है? संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, इंद्रजाल। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना संस्कृत के 4 अध्याय है। तो ये आप ए पर निशान लगाएं, ठीक है ना? हेलो बच्चों, ये है हमारा गद्य के 50 प्रश्नों का संग्रह जो हमने आपको पढ़ के सुनाया, आपको दिखाया, आप देख भी सकते हैं। और साथ ही कल आपको 50 प्रश्नों का काव्य का संग्रह भी हम आपको देंगे। ये वही प्रश्न जो बार बार परीक्षा में आते हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को हेलो सर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और कल आपको या समय से आपको 50 प्रश्नों का और संग्रह प्राप्त हो। टोटल 100 प्रश्न आपको देंगे, जिसमें अच्छे से आपको आपकी परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे।